अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक नंबर 7 और टॉपिक का नाम है अबूरी हुकूमत का क़याम। बुक का सफ़र नंबर 28। 16 अबूरी हुकूमत से मुराद अबूरी यानी कि आर्जी हुकूमत। आर्जी हुकूमत का क़याम क्यों ज़रूरी हुआ? क्योंकि बर सग़ीर में अभी बाकायदा ऐलान नहीं किया गया था कि बर सग़ीर की रियासत को, हिंदुस्तान को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाए। उस वक़्त के हतमी ऐलान से पहले बरसग़ीर की जो हिंदुस्तान की हुकूमत थी उसको आर्ज़ी तौर पर किसी एक सियासी पार्टी के हवाले सुपुर्द करने का फ़ैसला किया गया। सितंबर 1946 में वाइसराय ने कांग्रेस को बुरी हुकूमत कायम करने को कहा। कांग्रेस क्योंकि हिंदुस्तान की जमात थी, इन हालात में मुस्लिम लीग ने मैदान खाली छोड़ने की बजाय बुरी हुकूमत में शामिल होने का फ़ैसला किया। क्योंकि मुस्लिम लीग भी चाहती थी कि अगर उन्होंने पीछे हट गए या उन्होंने मैदान खाली छोड़ दिया तो फिर उनकी सियासी अहमियत बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो उन्होंने फ़ैसला किया कि वो भी इस सियासी जो ये माहौल चल रहा है इसमें वो हिस्सा लें, बजाय के पीछे हो जाएं। और अबूरी हुकूमत के लिए 5 मुस्लिम लीगी अरकान के नाम तजवीज़ किए। उनके जो मुस्लिम लीग के जो अरकान थे उनके नाम पेश किए गए कि इनमें से अबूरी हुकूमत में आप इनमें से किसी एक का चुनाव कर सकते हैं, जिनमें लियाकत अली खान, आई चंद्रीगढ़, सरदार अब्दुर्रब नश्तर, राजा गजनफर अली खान और अकलीती रुकन जोगिंदर नाथ मंडल शामिल थे। अकलीती रुकन यानी कि वो मुस्लिम तो नहीं थे, लेकिन वो मुस्लिम लीग का हिस्सा थे। वो हिंदू थे, पेश मजहबी लिहाज से वो हिंदू थे, लेकिन वो मुस्लिम लीग का हिस्सा थे। उनका नाम पेश किए गए। अबूरी हुकूमत कांग्रेस और मुस्लिम लीग के इख्तलाफात की वजह से मौसर अंदाज में काम ना कर पाई, क्योंकि कोई हतमी फ़ैसला ना हो सका। वाइसराय ने तो कांग्रेस को कहा कि बुरी हुकूमत कायम करें, लेकिन मुस्लिम लीग भी चाहती थी कि वो इसमें शामिल हो, तो इनकी दोनों के इख्तलाफात की वजह से ये मौसर तौर पर सही तरह से काम नहीं कर पाई। इन हालात में मुस्लिम लीग का 2 कौमी नज़रिए की बुनियाद पर अलग वतन का मुतालबा ज़ोर पकड़ता गया, क्योंकि मुसलमानों ने इन हालात में मुसलमानों ने ये जाँच लिया था कि जो बरसगीर पे जो बरतानी हुकूमत है वो भी मुस्लिम लीग के तसव्वुर को, मुस्लिम लीग के क़याम के को तस्लीम नहीं करती, मुसलमानों को तस्लीम नहीं करते। और इसी वजह से उन्होंने मुस्लिम लीग का नाम नहीं दिया, जबकि मुस्लिम लीग एक सियासी जमात है और सिर्फ उन्होंने कांग्रेस को बुरी हुकूमत कायम करने के लिए कहा। तो इस वजह से मुस्लिम लीग इस बात को ज़ोर दिया मुस्लिम लीग ने कि हमारा अलग वतन होना चाहिए, ताकि हमारा जो 2 कौमी नज़रिया है, अलग वतन का नज़रिया है, वो उसको तकमील की जाए। हम अपने नज़रिए के मुताबिक, अपने मजहबी सूलों के मुताबिक अपने वतन में, अपनी अलग रियासत में अपना निज़ाम चला सकें। वज़ीर आज़म बरतानिया ने 20 फरवरी 1947 को ऐलान किया कि हुकूमत जून 1948 तक इक़्तिदार मुंतखब नुमाइंदों के हवाले कर देगी। 20 फरवरी 1947 को ये ऐलान किया गया था कि बरसगीर की रियासत हिंदुस्तान को तकसीम कर दिया जाएगा और इक़्तिदार उनके मुंतखब नुमाइंदों को यानी कि पाकिस्तान और भारत के सुपुर्द कर दिया जाएगा। इस तरह पाकिस्तान का क़याम करीब से करीब तक होता चला गया। मुसलमानों को इस बात की उम्मीद होगी कि अब उनको अलग वतन मिल जाएगा। अगला हमारा टॉपिक है 3 जून का मनसूबा 1947। 3 जून का मनसूबा उसी अबूरी हुकूमत का जो एक क़याम था उसके नतीजे में पैदा होने वाली चेकलिस्ट जो थी, और 20 फरवरी का जो ऐलान 1947 को किया गया था उसी का एक हिस्सा है। 3 जून को बरसगीर की तकसीम का ऐलान कर दिया गया, जबकि उन्होंने कहा था कि फरवरी 1947 में ऐलान किया गया था कि वो इक़्तिदार जो है वो जून 1948 में मुंतकिल करेंगे। लेकिन क्योंकि आप जैसा कि जानते हैं कि दूसरी जंग अज़ीम में बरतानिया ने जब फ़तह हासिल की, तो इस जंग के दौरान बरतानिया का अपना मुल्की तौर पर अपना जो काफ़ी बजट था वो जंग पर खर्च हो चुका था। उनके अपने मुल्की हालात काफ़ी ख़राब थे। उन्होंने सोचा कि हमें बजाय कि बरसगीर की तरफ तवज्जो दें, हमें अपने मुल्क की तरक्की की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। इसलिए उन्होंने जल्द अज़ जल्द इस फ़ैसले को निपटाने की कोशिश की और 3 जून 1947 को ही बरसगीर की तकसीम का 1 साल पहले ही ऐलान कर दिया गया, जिसकी रूह से इस बात का फ़ैसला किया गया कि 14 अगस्त 1947 तक इक़्तिदार जो हिंदुस्तान के नुमाइंदों के हवाले कर दिया जाए। पहले क्या फ़ैसला किया गया था कि 1948 में इक़्तिदार नुमाइंदों के हवाले कर दिया जाएगा, लेकिन अब 14 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान के नुमाइंदों के हवाले इक़्तिदार कर दिया जाएगा। 3 जून 1947 के मनसूबे की एक शर्त यानी कि उसमें एक रूल ये भी था कि पंजाब और बंगाल की असम्बलियों के हिंदू और मुसलमान अरकान के अलग अलग इजलास होंगे। इनके क्यों अलग अलग इजलास होंगे? क्योंकि पंजाब और बंगाल की जो सरहदें हैं और मुसलमान अरकान के अलग अलग इजलास होंगे। इनके क्यों अलग अलग इजलास होंगे? क्योंकि पंजाब और बंगाल की जो सरहदें हैं वो बाउंड्रीज़ लाइन में आती हैं, वहाँ पे हदबंदी होती है कि वो क्योंकि एंड था दोनों सूबों का, दोनों की तकसीम जो हुई थी रियासतों की, वो उनका एंड था कि इनकी तकसीम से ही पता चलना था कि कितना हिस्सा
पाकिस्तान में है और कितना हिस्सा भारत में है। उनकी हदबंदी जो बाउंड्रीज लाइन की थी वो यहीं से होनी थी, पंजाब और बंगाल की। इसलिए उन्होंने इसका फ़ैसला अलग रखा कि इनका जो फ़ैसला है वो एक इजलास में किया जाएगा, और ये भी फ़ैसला कर किया कि इन सूबों को भी तकसीम किया जाएगा और सूबों की जो हदबंदी है वो कमीशन करेगा। इसका जिक्र आप बाद में देखेंगे। इस कमीशन के लिए रेड क्लिफ अवार्ड को नामजद किया गया था, वो कमीशन के सरबराह के तौर पर आए थे। सिंध असम्बली कसरत राय से सूबे के मुस्तकबिल का फ़ैसला करेगी। सिंध असम्बली का जो फ़ैसला था, जो सिंध असम्बली थी, वो सूबे के मुस्तकबिल का फ़ैसला करेगी। सूबा सरहद और सहलट के अवाम पाकिस्तान या भारत में शमूलियत का फ़ैसला इस्तवाब राय से करेंगे। इस्तवाब राय मतलब उनकी रजामंदी से होगा। वो जिस सूबे में शामिल होना चाहते हैं, पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं या वो भारत में शामिल होना चाहते हैं, वो इसका फ़ैसला अपनी रजामंदी से करेंगे। जबकि बलूचिस्तान का फ़ैसला शाही जिरगा करेगा, क्योंकि बलूचिस्तान पर उस वक़्त वडेरों की हुकूमत थी। बलूचिस्तान का इलाका शाही, वहाँ पे शाही ख़ानदानों की हुकूमत थी, इसलिए उनका फ़ैसला उनके सुपुर्द कर दिया गया कि जो उनके बादशाह, उनके वडेरे उनके हक़ में फ़ैसला करेंगे वही काबिल कबूल होगा। सिंध असम्बली ने पाकिस्तान में शामिल होने का फ़ैसला किया। इसमें आपने सवालात देखने हैं, शॉर्ट क्वेश्चन देखने हैं कि वह 3 जून के मंसूबे में किस चीज़ का ऐलान किया गया। 3 जून के मंसूबे में इस बात का ऐलान किया गया कि 14 अगस्त 1947 को इक़्तिदार हिंदुस्तान के मुंतखब नुमाइंदों के हवाले कर दिया जाएगा। 3 जून के मंसूबे की बंगाल और सूबा पंजाब के हवाले से क्या शक थी? उसमें एक शक ये भी थी कि बंगाल और पंजाब की असम्बलियों का फ़ैसला उनके हिंदुस्तान मुसलमानों के अरकान जो हैं वो एक इजलास में करेंगे, और फिर इन सूबों को तकसीम भी कर दिया जाएगा, और उनकी तकसीम का फ़ैसला एक हदबंदी कमीशन करेगा। सिंध का फ़ैसला, वहाँ की सूबे के मुस्तकबिल का फ़ैसला सिंध असम्बली करेगी। सूबा सरहद और सैलट का फ़ैसला कैसे किया गया? सूबा सरहद और सैलट का फ़ैसला वहाँ के अवाम के इस्तवाब राय के ज़रिए किया गया। और बलूचिस्तान का फ़ैसला कैसे किया गया? बलूचिस्तान का फ़ैसला शाही जिरगा करेगा, और सिंध असम्बली ने पाकिस्तान में शामिल होने का फ़ैसला किया। शुक्रिया।